इस एपिसोड के शुरुआत में हम कुरापिका को देख पाते हैं जो यॉर्क सिटी से जा रहा था। लियोरियो कहता है क्या तुम उन्हें सच में नहीं बताना चाहते? कुरापिका कहता है हाँ यही सही रहेगा, फिर मिलेंगे, बाय। जो कह के वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी लियोरियो मेलेडी को कहता है मेरे लिए कुरापिका का ध्यान रखना। वो बाहर से शांत तो दिख रहा है लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा है। हाँ मुझे पता है वो बहुत स्मार्ट है लेकिन वो हमेशा कुछ न कुछ गलतियाँ करता है, क्या तुम उसका ध्यान रखोगे? मेलेडी कहती है हाँ जरूर लियोरियो तुम बहुत अच्छे हो, मैंने इस पूरे सिटी में तुमसे ज्यादा शांत हार्ट बीट किसी का नहीं सुना। तुम एक अच्छे टीचर बन सकते हो और उससे भी अच्छे एक डॉक्टर बन सकते हो। जो सुन के लियोरियो तो खुश हो जाता है और कहता है हाँ मैं उसी का प्रिपरेशन ले रहा था। फिर कुरापिका और मेलेडी वहाँ से चले जाते हैं। लियोरियो कहता है अभी पढ़ने का टाइम आ चुका है। इस तरफ ऑक्शन हाउस में इस तत्तू को देख पाते हैं जो एक के बाद एक ग्रीड आइलैंड को जीत रहे थे। फिर हम किलुआ के भाई को देख पाते हैं जो कहता है इस साले को अच्छी तरीके से पता है मेरा बजट क्या है, अभी बस एक ही कॉपी बचा हुआ है, मुझे जैसे भी करके जीतना ही होगा। इस तरफ हम गॉन एंड किलुआ को देख पाते हैं जिन्हें लियोरियो कहता है कुरापिका यहाँ से चला गया है। गॉन कहता है वो हमें बिना बाइक के यहाँ से चला गया। किलुआ कहता है तुझे तो खुश होना चाहिए, कुरापिका यॉर्क यूनिवर्सिटी से चला गया है। गॉन कहता है हाँ मैं खुश हूँ लेकिन उसने बताया भी नहीं। फिर लियोरियो गॉन को एक नोट देता है और कहता है ये जपाल की तरफ से, उसने 100 मिलियन रिकवर करके हंटर लाइसेंस को तुम्हारा वापस कर दिया। गॉन कहता है उन्होंने ऐसा सच में कर दिया, जपाल तो बहुत कमाल के हैं। इस तरफ हम जपाल को देख पाते हैं जो अपने मन में कहता है हंटर लाइसेंस तो कमाल का है, इसे बस गिरवी रखने से 100 मिलियन मिल गए, अगर मैं इसे ऑक्शन में बेचता तो और भी ज्यादा पैसे मिलते। अरे हाँ मैं भी तो एक प्रो हंटर बन सकता हूँ जिसे बेचने के बाद पैसे ही पैसे होंगे। जो कहते हो हंटर एग्जाम का तैयारी करने निकल जाता है। इस तरफ हम मिस्टर बटेरा को देख पाते हैं जिन्होंने अपनी आधी जायदाद को बेच के ग्रीड आइलैंड के साथों के साथ कॉपी खरीद लिए थे। उसके अगले सीन में हम देख पाते हैं टेस्ट का दिन आ जाता है जहाँ पे मिस्टर बटेरा प्लेयर चूज करने वाले हैं ग्रीड आइलैंड के लिए। फिर हम एक हॉल को देख पाते हैं जहाँ पे एक आदमी कहता है आप सबको इंतजार कराने के लिए माफ करना, आज हम प्लेयर को चूज करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता ही है जिनको नैन आता है वही सिर्फ इस गेम को खेल सकते हैं। आप सभी अपने अपने नैन को दिखाएंगे, उसके बाद हम चूज करेंगे और जज होंगे द प्रो हंटर मिस्टर तस्केरा। फिर वहाँ पे मिस्टर तस्केरा आते हैं जो कहते हैं टेस्ट अभी से स्टार्ट हो रहा है, एक एक करके आओ और अपने रैंक को दिखाओ। लेकिन टेस्ट के दौरान दूसरे कैंडिडेट वो देख नहीं पाएंगे। जब 32 प्लेयर्स चूज हो जाएंगे टेस्ट वहीं पे खत्म हो जाएगा। जो कहते हैं वहाँ पे एक पर्दा लग जाता है। फिर हम देख पाते हैं एक एक करके बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं। लेकिन इस तरफ किलुआ सोच रहा था बस इतना ही, उन्होंने तो हमें ठीक से कुछ बताया ही नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग लाइन में पहले ही खड़े हो गए जैसे उन्हें पहले से पता है क्या होने वाला। लेकिन टास्क बहुत सिंपल है, हमें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने होंगे और अपना बेस्ट देना पड़ेगा। यहाँ पे 200 कैंडिडेट्स हैं जहाँ पे 100 लोग ऑलरेडी लाइन में खड़े हो चुके हैं, 50 लोग साइड से बस देख रहे हैं लेकिन बाकी 20 लोग अपने जगह से एक इंच भी नहीं हिले। क्या करना सही रहेगा? लेकिन यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ जरूर है। 10 लोग अंदर गए लेकिन वहाँ से कोई भी बाहर नहीं आया। क्या इसका मतलब सभी पास हो चुके हैं? ये चीज बहुत बुरा है, क्या हमें भी लाइन में खड़े हो जाना चाहिए? लेकिन तभी उनके पीछे से एक आदमी कहता है इनसे कुछ नहीं होगा, मैं बात कर रहा हूँ जो लाइन में और उसके पास में खड़े हैं वो सभी इंतजार कर रहे हैं वहाँ से कोई बाहर आए जिससे वो पूछ सके अंदर क्या चल रहा है। लेकिन तभी किलुआ को याद आता है मिस्टर बटारा प्लेयर को चूज करने के लिए बहुत ज्यादा केयरफुल थे। किलुआ कहता है मुझे समझ आ गया, वो लोग 32 प्लेयर्स को चूज नहीं करने वाले। वो आदमी कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, 10 सालों से इस गेम को कोई भी क्लियर नहीं कर सका और जैसा कि सबको पता ही है नए प्लेयर्स अंदर नहीं जा सकते जब तक पुराने प्लेयर अंदर जिंदा है। तो इसका साफ मतलब है वो कुछ स्पॉट्स को खाली रखेंगे, जब कोई बहुत ही अच्छा प्लेयर मिले तब वो उनको खिला सके। मेरे हिसाब से वो बस 20 लोगों को चूज करने वाले, जो लोग लाइन में खड़े हैं और उनके आसपास है उनका कुछ नहीं हो सकता। सबसे अच्छा तरीका है अपने सीट में बैठे रह के सब कुछ एनालाइज करो। क्या मैंने सही कहा बच्चे? किलुआ कहता है गॉन तुम्हें क्या पता भी है यहाँ पे क्या चल रहा है? गॉन कहता है हाँ थोड़ा थोड़ा, वो लोग तो सबका ही टेस्ट लेंगे तो हमें जल्दबाजी करने का कोई जरूरत नहीं है। वो आदमी कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम बहुत समझदार हो। लेकिन गाइस हम सबको तो पता ही है गॉन कितना समझदार है। वो आदमी कहता है मेरा नाम पूहा है, अब मैं चलता हूँ। लेकिन तभी किलुआ कहता है जो लोग खुद को स्मार्ट समझते हैं वो पहले फेल होते हैं। गॉन कहता है अरे धीरे बात करो वो तुम्हें सुन सकता है। किलुआ कहता है
लेकिन वो फिर भी सही है, मैं कुछ ज्यादा लॉजिकली सोच रहा था। लेकिन तभी किलुआ को अपने डैड के बातें याद आती है। सुनो, रिस्क कभी मत लेना, तभी कुछ करना जब सक्सेस 100% हो, नहीं तो इंतजार करना, क्योंकि इंतजार करना ही सबसे ज्यादा अच्छा होता है। अगर तुम श्योर नहीं हो तुम जीत सकते हो या नहीं, तो अपने स्ट्रेंथ को कभी भी रिवील मत करना। किलुआ कहता है ये मेरे पापा के थ्योरी था, लेकिन मैं अभी कोई असैसिन नहीं, मैं हूँ एक हंटर। फिर मिस्टर तस्करे कहते हैं अपने रैन को दिखा। किलुआ कहता है क्या हाथ चलेगा? मिस्टर तस्करे कहते हैं तुम जो चाहे दिखा सकते हो, बस मुझे प्रूव करो तुम पिछले बार से ताकतवर हो चुके हो। जो कहते हैं किलुआ अपने नए पावर को शो करता है, जो सच कहूँ तो मुझे बहुत ज्यादा कूल लग रहा था। मिस्टर तस्करे कहते हैं इसने अपने ऑरा को इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील कर दिया, इसने इसे 4 दिन में कैसे सीख लिया? किलुआ कहता है क्या और कुछ दिखाना है? मिस्टर तस्करे कहता है नहीं, इतना बहुत हुआ, तुम पास हो चुके हो। इसे सीखने के लिए बहुत साल की ट्रेनिंग की जरूरत होती है और अपने आप को बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक शॉक भी देना पड़ता है, लेकिन तुमने इसे इतनी जल्दी कैसे सीख लिया? तुम असल में हो कौन? किलुआ कहता है मैं शॉक के साथ ही पैदा हुआ, कुछ फैमिली रीजन के लिए। फिर किलुआ एक कमरे में जाता है जहाँ पे बस 7 लोग पास हुए थे, उनमें से एक पूहा भी था। किलुआ कहता है बस 7 लोग? हाँ, इसका मतलब वो आदमी बिल्कुल सही था, होप करता हूँ गॉन भी पास हो जाए। लेकिन तभी अचानक वहाँ पे एक बहुत जोर का धमाका होता है और दरवाजे से आता है गॉन। किलुआ कहता है वो धमाका क्या तुमने किया था? गॉन कहता है हाँ। इस तरफ हम मिस्टर तस्करा को देख पाते हैं जो गॉन के बनाए हुए छेद को देख रहे थे, जो कहते हैं सच कहूँ तो ये बच्चे बहुत ज्यादा डरावने हैं। फिर हमें पता चलता है 21 कैंडिडेट्स पास हो चुके हैं। मिस्टर तस्करा कहते हैं अगर तुमने इस गेम को क्लियर कर लिया तो 50 बिलियन चेनी मिलेंगे, बाकी सारे इंफॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट में दिए गए हैं। आज 5 बजे से पहले चेक करके इसे सबमिट कर देना। शिन शिफ्ट होते हम इन तीनों को देख पाते हैं जो खाना खा रहे थे। गॉन कहता है क्या तुम इसे चेक कर सकते हो? लियोरियो कहता है ये क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट है? यहाँ पे 3 चीजों को समराइज किया गया है। फर्स्ट, अगर तुम मर गए तो तुम्हें कोई भी इनाम नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर तुम्हें उस गेम से कुछ आइटम मिलता है तो सब कुछ मिस्टर बटेरा का होगा। और तीसरा, तुम्हें इस गेम को क्लियर करने से 50 बिलियन चेनी मिलेंगे। मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम है। किलुआ कहता है लेकिन दूसरा लाइन थोड़ा तो प्रॉब्लम है, अगर हमें गेम से कुछ भी मिला तो चीज मिस्टर बटेरा का हो जाएगा। लियोरियो कहता है हाँ, लेकिन कौन सी चीज? ठीक तभी कौन कहता है मुझे किसी आइटम की कोई भी परवाह नहीं है, मैं बस जिन को ढूंढना चाहता हूँ। शिन शिफ्ट होता है। गॉन कहता है बाय लियोरियो, अपना ध्यान रखना, हम जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तब शायद तुम डॉक्टर भी बन जाओगे। लियोरियो कहता है इसका मतलब तुम इस गेम को क्लियर करने में 4 साल लग जाएंगे? किलुआ कहता है नहीं, हम जल्दी से जल्दी उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जो कह के लियोरियो कॉलेज के लिए निकल जाता है। फिर हम गॉन एंड किलुआ को देख पाते हैं जो एक प्लेस में आते हैं जहाँ से वो ग्रीड आइलैंड खेलना स्टार्ट करेंगे। मिस्टर तस्करा कहता है गेम को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ। तुम लोग जिस भी कंसोल से इस गेम को खेलो, तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट एक ही होगा। एक मेमोरी कार्ड से बस एक ही प्लेयर अंदर जा सकता है। अब डिसाइड कर लो कौन पहले जाएगा। फिर सभी रॉक पेपर सीजर करके डिसाइड करते हैं कौन पहले जाएगा, जहाँ पे गॉन फर्स्ट आया था और किलुआ 17 नंबर पे। मिस्टर तस्करा कहता है तुम्हारे पास एक सेफ फाइल था, क्या तुम इसे इस्तेमाल करना चाहोगे? गॉन अपने मन में कहता है जिन, ये तुम्हारे तरफ से छोड़ा हुआ मैसेज था, मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर। गॉन कहता है हाँ, मैं अपना कार्ड इस्तेमाल करूंगा। किलुआ कहता है गॉन स्टार्टिंग पॉइंट में मेरा इंतजार करना। फिर गॉन अपने कार्ड को टाल के नैन का इस्तेमाल करता है और वो तुरंत गेम के अंदर चला जाता है। तस्करे कहते हैं जब यहाँ पे नाउ प्लेइंग मैसेज आ जाएगा तभी अगला इंसान जा पाएगा गेम के अंदर। फिर हम गॉन को देख पाते हैं जिसके सामने गेट ओपन होता है, जहाँ पे एक लड़की कहती है ग्रीड आइलैंड पे आपका स्वागत है, आप जरूर गॉन फ्लिक्स होंगे। मैं आपको बताऊंगा ये गेम कैसे काम करता है। आपने जो रिंग पहना हुआ है इसमें 2 स्पेल्स हैं, एक है बुक, एक और गेम। आप अपने हाथ को सामने रख के बुक करिए। फिर गॉन भी यही करता है, जो कहते हैं उसके सामने एक बुक आ जाता है। प्लीज फर्स्ट पेज को देखिए, आपको जिस स्लॉट में नंबर दिख रहा है आपको उसी नंबर पे कार्ड को रखना होगा। इसके आगे देखिए जहाँ पे कुछ फ्री स्लॉट्स हैं, यहाँ पे आप किसी तरीके के भी कार्ड्स को रख सकते हैं। आपको इस गेम को क्लियर करने के लिए सभी कार्ड को कलेक्ट करना होगा। आप अपने कार्ड को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। आपने एक शॉट को पाया जिसे आप तुरंत ही चेंज कर सकते हैं कार्ड में। अगर आप उसे फिर से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आप गेन कहेंगे, जो कहते ही वो आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो उसे आप फिर से कार्ड में चेंज नहीं कर पाएंगे। क्या आप समझ गए? गॉन कहता है हाँ थोड़ा थोड़ा, लेकिन इसके भी कुछ लिमिट्स है। अगर सोचिए आपको एक
आइटम मिला, जो आइटम 3 लोगों के पास पहले से ही है, सो आप उसे कार्ड में चेंज नहीं कर पाएंगे। दूसरा, अगर आपने अपने आइटम को 1 मिनट के अंदर कार्ड में चेंज नहीं किया तो दोबारा फिर से चेंज नहीं होगा। ये आप समझ गए? गॉन कहता है हाँ थोड़ा थोड़ा, और लड़की कहती है और तीसरा सबसे ज्यादा जरूरी चीज, गॉन कहता है सब कुछ मेरे दिमाग के ऊपर से जा रहा है। अगर आप गेम के दौरान मर गए तो आपका बुक और रिंग डिस्ट्रॉय हो जाएगा। गॉन कहता है अगर मैं मर गया तो क्या रहे और ना रहे क्या फर्क पड़ता है। अगर आप सब कुछ समझ चुके हैं तो आप इस गेम को खेल सकते हैं। आपको बहुत बेस्ट ऑफ लक अपने जर्नी के लिए। आप इस सीढ़ियों से नीचे उतर जाइए। गॉन जैसे नीचे उतरता है उसके हाथ का रिंग अचानक चमकने लगता है। ठीक तभी वो लड़की कहती है जीन फ्रीक्स ने आपके लिए कुछ मैसेज छोड़ा है, जो सुन के गॉन तो शॉक हो जाता है। जिन कहता है मुझे बहुत अच्छा लगा तुम यहाँ पे आए गॉन, मैंने और मेरे दोस्तों ने इस गेम को बनाया है, होप करता हूँ तुम्हें ये पसंद आएगा, लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तुम मुझे ढूंढ पाओगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मैं बस तुम्हें इस गेम को दिखाना चाहता था, इससे फर्क नहीं पड़ता तुम यहाँ पे किस लिए आए हो, लेकिन अगर तुम्हें इस गेम से निकलना है तो तुम्हें कुछ स्पेसिफिक आइटम को कलेक्ट करना होगा। जाओ और उसे ढूंढ के ले आओ। फिर गॉन नीचे आता है जहाँ पे एक बहुत ही बड़ा खुला मैदान था, और इसी के साथ भी एपिसोड खत्म हो जाता है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना जिससे मेरे वीडियो आप तक पहले पहुंच जाए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।